महंगाई या वजह कुछ और। बहावलपुर में इमराज कल्ब के मरीजों में खतरनाक हद तक इजाफा। परवेज इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की ओपीडी कम पड़ गई। कार्डियक सेंटर और ओपीडी हॉल में मरीजों की तवील कतारें। ओपीडी में रोजाना 400 से जायद मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। मरीजों में नौजवानों की बड़ी तादाद भी शामिल है। आपको अपडेट कर रहे हैं महंगाई या वजह कुछ और। बहावलपुर में इमराज कल्ब के मरीजों की तादाद में खतरनाक हद तक इजाफा। परवेज इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की ओपीडी कम पड़ गई। कार्डियक सेंटर ओपीडी हॉल में मरीजों की तवील कतारें। ओपीडी में रोजाना 400 से जायद मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। मरीजों में नौजवानों की बड़ी तादाद भी शामिल है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ताहिर जोइया से। जी ताहिर, बताइएगा कि क्या वजूहात हैं कि इमराज कल्ब में मुब्तला लोगों की तादाद में इजाफा हो रहा है। और देखें जी, बहावलपुर में ये एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट बनाया गया था दिल के अमराज के लिए। और अगर हम बात करें पिछले 2 साल की, तो रोजाना की बुनियाद पर 50 से तकरीबन 100 के करीब लोग जो थे वो ओपीडी में रिपोर्ट हो रहे थे। लेकिन अब चूंकि ये जो ट्रेंड है ये बढ़ता जा रहा है, अमराज कल्ब के जो मरीज हैं उनमें रोज बरोज इजाफा होता देखा जा रहा है। और अगर हम बात करते चलें मौजूदा सूरत हाल की, तो जगह जो है ओपीडी की वो कम पड़ गई है। हॉल जो है वो भरे नजर आते हैं। कार्डियक इंस्टीट्यूट की जो वार्ड्स हैं वो भरे नजर आते हैं और मुख्तलिफ किस्म के जो इस वाले से टेस्ट किए जाते हैं, वहाँ पर भी जो अपॉइंटमेंट का सिलसिला है वो 1 हफ्ते तक पहुँच चुका है। और अगर हम बात करते चलें रिपोर्ट होने वाले मरीजों की रोजाना की, तो वो जो सिलसिला 50 से 60 मरीजों का था वो बढ़कर अब 400 से ज्यादा मरीजों तक पहुँच चुका है। और इसमें भी रोज बरोज इजाफा देखने में आ रहा है। अस्पताल इंतजामिया और कार्डियक सेंटर इंतजामिया की बात करते चलें तो उनका भी यही कहना है कि जो इन्फ्लक्स है मरीजों का वो पिछले 2 से 1 साल के दौरान काफी बढ़ता दिखाई दे रहा है। और एक जो सूरत हाल संगीन है उसकी अगर हम बात करते चलें तो नौजवान जो है जिनकी उम्र 30 से 35 साल है वो दिल के अमराज में मुब्तला नजर आते हैं। और अस्पताल ज़राए के मुताबिक 400 मरीज अगर रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट हो रहे हैं, तो उसमें से 50% लोग जो हैं वो नौजवान हैं जिनकी उम्र 30 से 35 साल के दरमियान बताई जा रही है। और इसमें से ज्यादातर तादाद उन लोगों की बताई जा रही है जो कि कार्डियक अरेस्ट की सूरत में अस्पताल में रिपोर्ट होते नजर आ रहे हैं और जिनकी कंडीशन जो है हार्ट कंडीशन वो काफी डिटीरियोरेट होती नजर आ रही है। और इस वाले से जो चीजें कंट्रीब्यूट करती नजर आ रही हैं वो एंग्जाइटी है, साथ साथ महंगाई है और सबसे अहम वजह स्मोकिंग है। नौजवान जो है वो स्मोकिंग की तरफ काफी बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। स्मोकिंग जो है वो बहुत ज्यादा उनमें एक ट्रेंड इख्तियार करती जा रही है। और साथ साथ फीजी ड्रिंक्स जो है वो आजकल इस ट्रेंड का हिस्सा बनती जा रही है। डाइट जो है इसमें एक बहुत बड़ा अहम उनसर प्ले कर रही है कि आजकल हमारे अगर बहावलपुर की बात करते चलें तो यहाँ पर भी जो ट्रेंडी डाइट है उसका काफी वो इन हो चुकी है। और जो नौजवान नस्ल है वो वर्जिश से भी काफी दूर होती जा रही है। पार्क जो है वर्जिश से भी काफी दूर होती जा रही है नौजवान नस्ल। अब हमें ज्वाइन किया है AMS बहावलपुर कार्डियक सेंटर डॉक्टर गोहर बशीर ने। जी सर, बताइएगा कि नौजवानों की तादाद में भी इजाफा बताया गया है, नौजवान क्यों दिल के आर्से में मुब्तला हो रहे हैं? जी सर, ये सर स्मोकिंग की वजह से जो मेन फैक्टर है इसमें जो कार्डियक के पेशेंट आ रहे हैं यंग जो नौजवान, और सेकेंडली सर जो बेसिकली जो हमारे डाइटरी फैक्टर्स है वो भी सर एक बहुत बड़ा इशू है इनके जो में। लास्ट से होते हैं कि जेनेटिक फैक्टर्स कुछ होते हैं जिसकी वजह से ये बच्चे अपना यंग एज में 30-35 साल के बच्चों के हम बाईपास कर रहे हैं उसके लिए। तो स्मोकिंग को अगर थोड़ा प्रोहिबिट कर दिए और डाइट को अगर ये ऑयली जो बाहर की जो होटलिंग है इसको जरा अवॉइड कर ले तो सर इससे बहुत कंट्रोल होता है सर। दोबारा हम अपने नुमाइंदा रोहित ताहिर जोइया का रुख करेंगे। ताहिर जोइया, आप बताइएगा कि इमराज कल्ब से बचने के लिए नौजवानों को क्या एहतियाती तदाबीर अपनाने की ज़रूरत है? देखिए जी, सबसे पहले तो नौजवान जो है उसको अमराज कल्ब का शिकार होना ही नहीं चाहिए। अपने आप को तंदुरुस्त रखना चाहिए और जो खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए उसमें सेहतमंद खुराक का इंतखाब करना चाहिए। और नौजवान जो है वो ज्यादातर खेलों की तरफ उनको राग़िब करना चाहिए। और ये जिम्मेदारी वालिदैन की भी आती है कि जो बच्चे हैं उनकी तरबियत का हिस्सा बनाना चाहिए कि वो पार्क में जाएं, वहाँ पर वर्जिश करें और अपने आप को सेहतमंद रखें, तवाना रखें, ताकि इस तरह की जो बीमारियां हैं वो उन बच्चों का पीछा न करें। और अगर हम बहावलपुर की जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेज हैं, पार्क हैं, वहाँ पर नजर दौड़ाएं तो ज्यादा तादाद जो है वो फैमिलीज की नजर आती है और नौजवान जो है वो बहुत ही कम वर्जिश करते नजर आते हैं। तो इस वाले से यही चीजें मद्देनजर रखनी होगी कि सबसे पहले नौजवान जो है उनको स्मोकिंग जो है और दीगर जो इस तरह की चीजें हैं उनसे बिल्कुल जो है वो कट ऑफ करना होगा। साथ साथ अपनी जो वर्जिश की रूटीन है उसको स्टेबल करना होगा। और अगर कोई अंडरलाइंग मसला फैमिलीज में दरपेश है तो अर्ली डायग्नोसिस होने चाहिए ताकि ऐसे नौजवान जो है इस बीमारी का शिकार हो
तो बर वक्त उनका इलाज किया जा सके। और दूसरी जो डिपेंडेंसी है अस्पतालों पे वो बढ़ती जा रही है। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो अपनी इस तरह की शिकायत लेकर अस्पतालों में पहुंच रहे हैं और ये भी एक हुकूमत की तरफ से आप समझ लें कि फैसिलिटेशन फराहम की गई है यहाँ कार्डियक सेंटर में भी कि जो प्राइमरी PIC है, कोई ऐसे मरीज जो हैं जो क्रिटिकल हालत में आ रहे हैं उनको प्राइमरी PCI के थ्रू फौरन से उनका इलाज किया जाता है ताकि वो मजीद उनकी जो इमरजेंसी कंडीशन है वो ना बिगड़े और उनको वक्ती तौर पर उनका इलाज किया जा सके। तो मौजूदा हालात में अगर हम देखें कार्डियक सेंटर की सूरत हाल तो बाज़ औक़ात हॉल से कतार जो है वो बाहर निकलती नजर आ रही होती है, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ के जो लोग हैं और इस एरिया के भावलपुर रीजन के जो लोग हैं वो इन बीमारियों का शिकार होते नजर आ रहे होते हैं। और ये एक अलमिया है कि नौजवान नस्ल जो कि जिनकी उम्र 30 से 35 और 40 साल के दरमियान है वो भी इन बीमारियों का शिकार होती नजर आ रही है। और ये हमारी जो हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं उनको भी इस हवाले से मेडिकल एमरजेंसी इम्पोज करनी चाहिए कि नौजवान नस्ल को भी इस हवाले से शऊर फराहम किया जाना चाहिए कि वो भी घरों से बाहर निकलें, मोबाइल का इस्तेमाल करें, पार्कों का रुख करें और वर्जिश को मामूल बनाएं ताकि दिल की बीमारियां जो हैं उनसे बचा जा सके। और मुस्तकबिल की जो हमारी ये नौजवान हमारी जो आबादी का 50% से ज़्यादा है तो ये हमारे मुल्क में आने वाले दिनों में हमारा जो एक रोशन मुस्तकबिल है और इनको हम इस नस्ल को हमने बचाना है ताकि ये नौजवान नस्ल पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सके। तो ये एक अलमिया है। ताहिर जोया हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। MS डॉक्टर गोहर बशीर की तरफ हम दोबारा रुख करेंगे। सर बताइएगा कि क्या वजूहात हैं कि अमराज़ क़ल्ब में मुब्तला लोगों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है? जी सर बेसिकली बाकी 30 से 35 साल के नौजवान कसीर तादाद में आ रहे हैं जो देखा गया और उनकी हिस्ट्री ली गई है। तो स्मोकिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसमें सब बच्चे इन्वॉल्व में सारे। सेकेंडली सर इनके डाइटरी फैक्टर मोस्टली होटलिंग के जो खाने जो होते हैं उसकी वजह से भी फैक्टर है। सेकेंडली सर इनमें कोई ट्रेंड नहीं है कि ये एक्सरसाइज करें, स्पोर्ट्स वर्जिश करें, एक्टिव करें। ये हमारा अलमिया है बहुत बड़ा कि ये नौजवान नस्ल जो है काफी कार्डियक इन्वॉल्व है। आज के गवर्नमेंट पंजाब ने जो इशू ये किया है कि प्राइमरी PCI का ये बहुत फ्रूटफुल है। पेशेंट किसी टाइम भी आ जाए हम तो फौरन उसका प्राइमरी PCI करके स्टैंड डाल के कहते हैं ताकि फर्दर डिटेरोरेशन से उसको बचाया जा सके। और उन्हें हिदायत करते हैं कि अपना जो है आप वर्जिश करें, एक्सरसाइज करें, ताज़ा फल फ्रूट लें, स्मोकिंग को तर्क करें और एक्टिवली आप अपने रूटीन में आप करें। और इसके तो ये इस प्राइमरी जैसे बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है पेशेंट को। जो बच्चे आ रहे हैं पेशेंट आ रहे हैं बहुत ही आप यकीन करेंगे पेशेंट रात 2 बजे है 3 बजे फौरन स्टैंड डाल देगा जिसकी वजह से उसकी हालत बेहतर होती है और हमें उन्हें तकीद करते हैं और काफी हद तक इसका फायदा हो रहा है, वो उसको फॉलो कर रहे हैं अपना इस इंस्ट्रक्शन को सर। तो बाकी सर इंशाल्लाह सर। शुक्रिया ताहिर जोया और सीनियर डॉक्टर गोहर बशीर हमें अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया आप दोनों का। की म्यूनसिपल कमेटी की मुबैना नाअहली की इंतहा। इंतज़ामी नाअहली से सरकारी ख़जाने को बड़ा नुकसान। कमर्शल और घरेलू इमारतों की तामीर हुई मगर नक्शा पास ना कराया। नक्शों की फ़ीस की मद में सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं अब्दुल हकीम। म्यूनसिपल कमेटी की मुबैना नाअहली की इंतहा सामने आई। इंतज़ामी नाअहली से सरकारी ख़जाने को बड़ा नुकसान। मुल्तान इंडस्ट्रियल स्टेट में आतिशज़दगी का मामला। ज़राई अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री में गुज़िश्ता रोज़ लगने वाली आग पर मुकम्मल काबू पा लिया गया। रेस्क्यू ने 9 घंटे की कोशिश से फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पाया। इंडस्ट्रियल स्टेट में ज़राई अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगने का मामला। फैक्ट्री में गुज़श्ता रोज लगने वाली आग पर मुकम्मल काबू पा लिया गया। फैक्ट्री में लगी आग पर 9 घंटे बाद काबू पाया गया। रेस्क्यू ऑफिसर अरशद खान का कहना है कि रेस्क्यू ने 4 मिनट में रिस्पॉन्स किया। इसके लिए हमने तमाम अपने जो रिसोर्सेज थे डिस्ट्रिक्ट मुल्तान के वो यहाँ पे बुलवाए गए। इसके अलावा जो बैकअप था हमारा डिस्ट्रिक्ट खानेवाल से, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ से भी हमने यहाँ पे गाड़ियाँ बुलवा कर और आज तकरीबन 8 घंटे की ऑफेंसिव फायर फाइटिंग के बाद हमने ये फायर कंट्रोल कर ली और अभी कूलिंग का अमल जारी है। आग बुझाने के ऑपरेशन में रेस्क्यू की 17 फायर फाइटर्स गाड़ियों और 2 एम्बुलेंसेज ने हिस्सा लिया। दौरान ऑपरेशन रेस्क्यू की एक गाड़ी जलकर राख हो गई। अहले इलाका का कहना है कि आग लगने से इलाके में खौफ फैल गया था। घर में मौजूद थे तो अचानक एक जैसे काले बादल, हमने समझे शायद काले बादल हैं, लेकिन जब हम उस तरफ गौर किया तो हम जब बाहर निकले रोड पे तो इधर स्टेट एरिया में आए तो यहाँ देखा कि फैक्ट्री में आग लगी हुई और बहुत ज़्यादा यानी कि जैसे ब्लास्ट हो रहे हैं ड्रम, उसमें केमिकल ज़ाइलिन केमिकल को है जो उसमें जो फट रहा था।
रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक फैक्ट्री में मौजूद पेट्रोकेमिकल की वजह से आग फैली। फैक्ट्री में 1 लाख लीटर पेट्रोकेमिकल मौजूद था। पेट्रोकेमिकल के ड्रमों को आग से महफूज करके बड़े नुकसान से बचा लिया गया। रेस्क्यू हुकाम का मजीद कहना था कि फैक्ट्री में आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। आग से करीबी फैक्ट्रियों को महफूज रखा गया। आग से होने वाले नुकसान का तखमिया लगाया जा रहा है। आग से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कैमरामैन फहीम के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान। आम आदमी के लिए अपना घर बनाना ख्वाब बन गया। जनूबी पंजाब में तमीराती सामान की कीमतों में होशरुबा इजाफा। सीमेंट, रेत, सरिया और ईंट की कीमत में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। शहरियों का हुकूमत से तमीराती सामान की कीमतें कम करने का मुतालबा। महंगाई ने अपनी छत बनाने का हक भी छीन लिया। रहीमियर खान में तामीराती सामान महंगा होने से आम शहरी परेशान। सीमेंट की बोरी एक माह में 200 रुपए महंगी होकर 1450 रुपए की हो गई। दुकानदारों का कहना है कि सीमेंट की बोरी पर 35 रुपए टैक्स का इजाफा किया गया है। सीमेंट की कीमत बढ़ने से मार्केट में काम सिर्फ 25% रह गया है। खरीदार कम हो गए हैं। दौर किसने 10 बोरी लेनी है 2 बोरी ले रहा, गुजारा कर रहा है। मिस्त्री मजदूर फारिग बैठे हैं, जिसकी वजह से दुकानदारों को भी नुकसान हो रहा है। इसलिए कि अपना अब मिस्त्री मजदूर सारे फारिग बैठे हुए हैं, कोई ख़रीदार नहीं है। अब वो उसके ऊपर अब 35 रुपये और बढ़ जाएगा, ये 1500 रुपये बोरी चली जाएगी। महंगाई के बायस भट्ठा खिश्त इंडस्ट्री जवाल का शिकार। ईंटों की तलब 50% तक कमी हो गई। मालकान इज़्तिराब का शिकार। कहते हैं 2 हफ्ते पहले रोजाना 20 से 25 हजार ईंट फरोख्त हो रही थी। अब फरोख्त कम होकर 8 से 10 हजार ईंट पर आ गई है। मकान तामीर करने वाले मालकान नए ऑर्डर देने के लिए तैयार नहीं। तामीराती सामान महंगा होने से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बंद हो रही है। मुहर्रम के बाद से सेल बिल्कुल बंद है और जो मकान पहले बन रहे थे उन्हें हम फ़ोन करते हैं या राब्ता करते हैं, वो कहते हैं यार अभी हमारे पास गुंजाइश नहीं है, आप है ना। सीमेंट का रेट 400-500 एकदम बढ़ गया है। सरिये के रेट बढ़ गए हैं। मजदूरी में लोग नहीं आ रहे गर्मी की वजह से। मुजफ्फरगढ़ में भी तामीराती मटीरियल की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। तामीराती सामान की कीमतों में 25 से 30% तक इजाफा हुआ है। शहरियों का कहना था कि गुज़िश्ता साल सीमेंट की बोरी 900 रुपए की थी। इस साल सीमेंट की बोरी 1450 रुपए की मिल रही है। सरिया, टाइल्स और दीगर अशिया की कीमतें भी कुव्वत खरीद से बाहर है। तामीराती मटीरियल इतना महंगा हो गया है कि हर गरीब आदमी की पहुँच से दूर हो गया है। सीमेंट बोरी आजकल बहुत महंगी है, 1450 रुपए की। इसी तरह ईंटें हैं, सरिया है, बजरी है, हर चीज़ महंगी हो गई है। गरीब आदमी सोच ही सकता है, ख्वाब ही रह गया उसके लिए चलो तामीरात करवाना, घर बनवाना। मियांवाली में तामीराती सामान की कीमतों में होशरुबा इजाफा। सीमेंट की फी बोरी 250 रुपए महंगी हो गई। शहरियों का कहना है कि मार्केट में सीमेंट की बोरी 1450 रुपए में फरोख्त हो रही है। रेत, ईंट और टाइल की कीमत भी आसमान से बातें कर रही है। दुकानदारों का कहना था कि महंगाई के बायस कारोबार ठप हो गए हैं। तुरंडा मोहम्मद पनाह में यूटिलिटी स्टोर आवाम को रिलीफ फ्राहम करने में नाकाम। स्टोर पर घी, आटा और चीनी नायाब, शहरी परेशान। सब्सिडी पर मिलने वाली अशिया की सप्लाई फौरी बहाल की जाए, शहरियों का मुतालबा। तुरंडा मोहम्मद पनाह में यूटिलिटी स्टोर आवाम को रिलीफ की बजाय तकलीफ देने लगा। शहरी सस्ती अशिया के हसूल के लिए ख्वार होने लगे। शहरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर पर 2 माह से चीनी, आटा और सस्ता घी दस्तयाब नहीं। आम मार्केट से अशिया खोरनोश महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। हम जब भी यहाँ खरीदारी करने के लिए आते तो घी और जो चीनी है तो वो 60 रुपया में नहीं मिल रहे थे। तो हमारी हुकूमत से अपील है कि वहाँ पे घी और चीनी वाफिर मिकदार में यहाँ पे मुहैया करें। शहरी कहते हैं घी और चीनी ज्यादा इस्तेमाल होने वाली अशिया हैं। उनकी सप्लाई यूटिलिटी स्टोर पर ज्यादा दी जाए ताकि आम आदमी अपने बच्चों का पेट पाल सके। दूसरी जानिब इंचार्ज यूटिलिटी स्टोर का कहना है कि सस्ता घी कभी कभार शॉर्ट होता है, जबकि चीनी की सप्लाई 2 माह से बंद है। 2 महीने थे गए ना घी मिल रहे, ना खंड मिल रहे, ना आटा मिल रहा। सारे वास्ते अहम चीज़ें ये हैं जरा जो साकू नहीं मिल रहा। बाकी चीज़ें तो आम रूटीन बाजार ही मिल रहे हैं, कोई फर्क नहीं होता, लेकिन जो चीज़ अहम है वो साकू नहीं मिल रही। शहरों ने हुकाम बाला से नोटिस लेकर यूटिलिटी स्टोर पर घी, आटा और चीनी की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ गुलाम अली, रोही, तुरंडा मोहम्मद पनाह। मुल्तान में मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के तंजीमी इजलास का इनेकाद किया गया। मरकजी चेयरमैन ख्वाजा सलमान सिद्दीकी, सदर जनूबी पंजाब शेख जावेद अख्तर, नायब सदर राना वैस समेत मुख्तलिफ मार्केटों के सदर ने इजलास में शिरकत की। मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान का तंजीमी इजलास। मरकजी चेयरमैन ख्वाजा सुलेमान सिद्दीकी, सदर जनूबी पंजाब शेख जावेद अख्तर, नायब सदर राना अवैस समेत मुख्तलिफ मार्केटों के सदूर इजलास में शरीक हुए। इजलास में ताजरों को दरपेश मसाइल और उनके हल बारे गुफ्तगू की गई। चेयरमैन मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान ख्वाजा सुलेमान सिद्दीकी ने तमाम ताजरों को FBR के टैक्सों से ना घबराने की तलकीन की। उनका कहना था कि बढ़ती महंगाई के पेश नज़र आज की मीटिंग रखी गई है
तमाम छोटे ताजिर परेशान हैं। आए दिन छोटे ताजिरों पर जुल्म ढाया जा रहा है। पूरे मुल्क में एहतजाज और हड़तालें शुरू हो चुकी हैं। ने आज ये मीटिंग की और इंशाल्लाह हम अनकरीब, जैसे कि पूरे मुल्क में एहतजाज, पूरे मुल्क में शटर डाउन, अगर गवर्नमेंट हमारी बात नहीं मानेगी तो हमारी मजबूरी, और इसके तमाम तरह ये मैं बता देना चाहता हूँ कि ज़िम्मेदारी जो है ये वफाक की हुकूमत पर आएगी, क्योंकि आए दिन छोटे ताजरों पर जुल्म ढाया जा रहा है। इसके अलावा कोई काम नहीं है, कोई किसी MNA से, किसी MPA से, किसी मिनिस्टर से, किसी से कोई टैक्स नहीं लेना। ताजिर रहनुमा शेख ताहिर अरशद ने कहा कि इस मीटिंग का मकसद तमाम ताजिरों को इकट्ठा करना और उनके मसाइल सुनना है। ताजर जितनी भी कम्युनिटी है, हम चाहते हैं कि उनको हम जोड़ के रखें, क्योंकि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि इनको हमने काट के इनको इस तरह पाश करना है, फिर अपने सारे कुछ 16 किस्म के टैक्स इन पे लगाने हैं, और लगाने के बाद फिर क्या होगा, इनको ब्लैकमेल करेंगे। हम ये इस ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए आज ये मीटिंग बुलाई है, और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से इस पैगाम के तवस्सुत से मैं ये ऐवानों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि ताजिर एक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, और इंशाअल्लाह बिल्कुल नाजायज़ कोई टैक्स हम नहीं लगने देंगे। मीटिंग में शरीक मुख्तलिफ मार्केटों के सदूर के लिए शेख ताहिर अरशद की तरफ से इशाया का भी एहतमाम किया गया। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ फराज रमज़ान, रोही, मुल्तान। शहर ओलिया में सब्जियों और फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। सरकारी निर्खों में कमी के बावजूद मार्केट रेट ज़्यादा हैं। अदरक, टमाटर, हरी मिर्च और प्याज की सरकारी कीमत में कमी होगी, जबकि फल बदस्तूर महंगे दामों फरोख्त हो रहे हैं। मुल्तान में प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल। सब्जियों और फलों की सरकारी और मार्केट कीमतों में वाज़ेह फर्क। अदरक, टमाटर, हरी मिर्च और प्याज की कीमत में कमी। सरकारी रेट में अदरक 560 और लहसुन 340 रुपए फी किलो मुकर्रर, जबकि मार्केट में अदरक 700 और लहसुन 450 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। सरकारी नर्खनामे में हरी मिर्च 80, प्याज 74 और टमाटर 105 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में हरी मिर्च 150, प्याज 140 और टमाटर 170 रुपए फी किलो है। सरकारी नर्खनामे के मुताबिक अरवी 120, शिमला मिर्च और बंद गोभी 110 रुपए फी किलो है, मगर मार्केट में भिंडी और शिमला मिर्च 200, बंद गोभी 150 रुपए फी किलो है। टिंडे 220, बैगन 170 और तूरी 130 रुपए फी किलो दस्तियाब है। सरकारी नर्खनामे में सिंजड़ी आम 140, दुसहरी 130, मालदा सरोली 86 रुपए फी किलो मुकर्रर, मगर मार्केट में चौंसा 300, सिंजड़ी आम 250, अनवर रटोर 280 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। सेब 400 और आलू बुखारा 500 और अंगूर 600 रुपए फी किलो है। खुबानी और पपीता 300, जामुन 400, मीठा 100, नाशपाती 300, अनार 600 और गर्मा 250 रुपए फी किलो दस्तियाब हैं। सीओ ने जिला इंतजामिया से सब्जी और फलों की कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ राणा बिलाल, रोही, मुल्तान। मुल्तान में तजावुज़ात की भरमार। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तजावुज़ात की रोकथाम में नाकाम। हुसैन आगाही में तजावुज़ात के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफसील जानते हैं उन अब्बास से। जी उन बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर हम आपको आगाह करते चले, मुल्तान शहर में तजावुज़ात माफिया का राज बरकरार है और तजावुज़ात माफिया ने मुल्तान शहर को अपनी लपेट में ले रखा है। इस वक्त आप मनाजिर देख रहे हैं हुसैन आगाही चौक के। मेरा कैमरामैन जैन सुहेल अगर आपको यहाँ के मनाजिर दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है तजावुज़ात के ढेर होने की वजह से जो है ट्रैफिक की आमदोरफ्त शदीद मुतासिर है। दाईं जानिब भी आपको यहाँ पर रेडियाँ नज़र आ रही होंगी, बाईं जानिब भी रेडियाँ नज़र आ रही होंगी, और रोड के ऊपर जो है रक्शे जो है ऐसे पराजमान हो चुके हैं जैसे जो ये रोड है ये इनकी ज़ाती प्रॉपर्टी है। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं हर दुकान के सामने जो है 30 से 40 फुट जो है जगह वो ऑक्यूपाई की हुई है तजावुज़ात ने, और यहाँ पर जो है आए दिन ऑपरेशन भी होते हैं, मगर फिर भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नाकाम दिखाई देती है मुल्तान शहर को तजावुज़ात से क्लियर करवाने में। ACCT जो है आए रोज़ वो भी ऑपरेशन करती हैं, सीमल मुश्ताक साहिबा, मगर फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता तजावुज़ात माफिया को। मुल्तान शहर में जिस तरह से तजावुज़ात दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं, वहीं पर ही ट्रैफिक की आमदोरफ्त जो है शदीद मुतासिर दिखाई देती है। और वहीं पर ही कहीं पर जो है रोड पर रिक्शा ड्राइवर्स बराजमान है, कहीं पर रेडियाँ बराजमान है, और आगे जो है आप देख सकते हैं कि इल्लीगल पार्किंग स्टैंड्स जो हैं ये भी बना दिए जाते हैं, और जो गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स जो है ये बनने की वजह से भी जो है अच्छी खासी जगह ये भी तजावुज़ात की सूरत में ऑक्यूपाई कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सामने जो है गैर कानूनी जो है पार्किंग स्टैंड्स मौजूद हैं, और उस तमाम सूरत हाल में जो है लोग बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं, और यहाँ पर जो है ट्रैफिक की आमदोरफ्त जो है बहुत ज़्यादा जो है मुतासिर है, और तमाम सूरत हाल में लोगों का गुजरना भी बड़ा मुश्किल है।
और इस सूरत हाल में जो है लोग यही मुतालबा करते हैं कि जो है तजावुज़ात से मुल्तान शहर को साफ़ किया जाए और जो है कारपोरेशन का जो अमला है, सुपरिटेंडेंट कारपोरेशन जो है जिनके टास्क मिला मदर खान साहब और उसके साथ साथ CEO कारपोरेशन जो कि मुकम्मल तौर पर नाकाम है मुल्तान शहर को तजावुज़ात से क्लियर करवाने में, वो अपनी ड्यूटीज़ जो है ऐसे तरीके से अदा करें और मुल्तान हुसैनागाई बाज़ार जो है तजावुज़ात की मुकम्मल तौर पर लपेट में। अंदर बाज़ार के भी यही मनाजिर हैं। अंदर बाज़ार में अगर हम चले जाएँ तो वहाँ पर भी जो दुकानें हैं, दुकानों से 30 से 40 फीट जो है जगह आगे तजावुज़ात ने जो है ऑक्यूपाई कर रखी होती है और तमाम तो सूरत हाल में सबसे ज़्यादा मुतासिर जो हैं वो यहाँ पर जो शहरी हैं जो ट्रांसपोर्ट के थ्रू यहाँ पर आते हैं, तो उनके लिए सबसे मुश्किल होता है अपनी गाड़ियाँ खड़ी करना और पार्किंग में कहीं खड़ी करना। अगर पार्किंग में खड़ी भी करते हैं तो ओवर चार्जिंग जो है यहाँ पर इलीगल स्टैंड्स पर वो भी जारी है। तमाम तो सूरत हाल में जो है कारपोरेशन नाकाम दिखाई देती है तजावुज़ात को लगाम डालने में, इलीगल पार्किंग स्टैंड्स को लगाम डालने में। और ये भी अभी सामने निजी मॉल के सामने हम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं गैर कानूनी स्टैंड्स बना दिए गए हैं और यहाँ पर जो है किस तरह से सामने जो यहाँ पर है अपना रेडी बान भी मौजूद हैं और सामने जो है यहाँ पर जो है यहाँ स्टैंड्स भी बना दिया गया है और इसके साथ साथ ये भी जो है गैर कानूनी बनाया हुआ है। पीछे रिक्शा ड्राइवर्स भी जो है रोड के ऊपर विराजमान है, आगे भी जो है मनाजिर रही हैं और यहाँ पर जो है जितना भी अमला है, ना कोई यहाँ सिटी ट्रैफिक पुलिस का अमला मौजूद है जो इस रोड को क्लियर करवाए और ना ही यहाँ पर जो है कारपोरेशन का अमला आता है जो कि यहाँ पर जो है तजावुज़ात से जो है अपना जो है यहाँ पर सफाई करवाए। तमाम तो सूरत हाल में शहरी मौजूद हैं। बताइएगा कि रेडियाँ ज़्यादा रोड पर लगने की वजह से यहाँ पर ट्रैफिक जैम के कितने मसाइल रहते हैं? ये बहुत जाम रहते हैं, इधर ट्रैफिक में रेडियो वाले खड़े होते हैं, हम रिक्शा चला रहे हैं, अगर हमारे साथ भी रिक्शा नहीं खड़ा करते हैं रेडियो वाले गले लग जाते हैं, बहुत बदमाशी करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, रिक्शे वाले को डंडे मारते हैं। कारपोरेशन वाले कोई नहीं आ रहे यहाँ पर कोई काम? अभी तक कोई नहीं आ रहा। कारपोरेशन वाले आएंगे तो वो इनको आगे बंदा बनाएंगे। बाकी कारपोरेशन वाले जब आ जाए कुछ देर के लिए आगे पीछे हो जाते हैं, दोबारा वहीं दोबारा यहीं आ जाते हैं, जो है वहीं आ जाते हैं। और कारपोरेशन वाले भी जो है अपना काम जब करने आते हैं तो कुछ ही देर के लिए तो तजावुज़ात हैं यहाँ पर मूवेबल जो तजावुज़ात हैं वो कुछ ही देर के लिए आगे पीछे होती हैं, दोबारा जो है यहाँ पर आ जाती हैं। तमाम तो सूरत हाल पे कमिश्नर मुल्तान मामले का नोटिस लें और मुल्तान शहर में जिस तरह से तजावुज़ात बढ़ती चली जा रही हैं, आप देख सकते हैं कितना यहाँ पर जो है ट्रैफिक जैम रहना जो है मामूल की बात है। घंटों जो है ट्रैफिक यहाँ पर फंसी रहती है, लोगों का गुजरना यहाँ पर बहुत मुश्किल है और तमाम तो सूरत हाल में हमारी इंतज़ामिया नाकाम है। यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर्स जो है सिविल मुश्ताक हैं, आए रोज़ आती हैं, तस्वीरें लेकर वापस चली जाती हैं, कोई परमानेंट हल ना यहाँ पर हमारी लोकल गवर्नमेंट निकाल रही है, ना यहाँ पर जो है तजावुज़ात को क्लियर करने में कारपोरेशन अपना किरदार अदा कर रही है, ना ही सिटी ट्रैफिक पुलिस जो है उसका कोई एहलकार यहाँ पर तैनात है जो कि यहाँ पर तजावुज़ात को क्लियर करे, जिसकी वजह से शहरी जो है बेहद परेशान दिखाई देते हैं और उनका आना गुजरना भी बहुत मुश्किल है। पैदल गुजरना भी शहरियों का बड़ा मुश्किल है और जो रही से कसर है वो रिक्शा ड्राइवर्स ने जो है रोड पर रिक्शे लगा कर जो है कसर निकाल ली है और हुसैनागाई चौक जो है इस वक्त तजावुज़ात की लपेट में आ चुका है मुकम्मल तौर पर। जी, मुल्तान में तजावुज़ात माफिया बेलगाम है और नबास हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।